क्या क्या डिस्कस हुआ था कल, आप लोगों ने क्या क्या किया? सर कल एक्सरसाइज की थी ना कौन सी सही? सर, मनिंदर की थी 16th। इंदर का हो गया कंप्लीट डिस्कशन? ये सर मनिंदर वाली हो गई है किसका बच्चा है? सर। अब आज है सिद्धार्थ की और अंशिका की। अच्छा, सिद्धार्थ और अंशिका। ये सर। हम्म। कोई और कर रहा था उसके पहले? कौन कर रहा था मनिंदर के पहले? सर उसके पहले मैंने की थी। अच्छा, तो आपका पहले कंप्लीट हो गया था। ये सर। ज्वाइन कर गए? सिद्धार्थ, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सारे सॉल्व कर लिए? सर वो असाइनमेंट हमने स्प्लिट की थी तो मैंने 9th तक की है। अच्छा, 9 तक आपने किया और बाकी अंशिका ने? यस सर। चलिए, वेरी गुड। आप लोग डिवाइड करके कर ले रहे हैं। बाकी वैसे वैसे सबको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं कि केवल सिद्धार्थ और अंशिका ही करेंगे, सब क्वेश्चन सबको सॉल्व करने हैं। चलिए ठीक है, तो आज जो है पहले मैं कुछ बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ना डिस्कस करूं, उसके बाद जो है आज आप अगर टाइम बचेगा तो इस समय, या नहीं तो कल, नहीं तो शाम को करिएगा डिस्कस। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। तो आप लोग शाम को करिएगा डिस्कस। एक क्वेश्चन है कि let E is equal to 135A13। 135, सिद्धार्थ आप ही का क्वेश्चन है ये। 0179B 179B और 00, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग के पार्ट में है ये। यस सर। where EB belongs to R। Choose the correct statement। Choose the correct statement। और ये है choose the correct statement। correct statement। पहला ऑप्शन है इसका, there exist values A and B, for which column of A, for which column of A are Li, linearly independent। Second option है there exist values A and B for which
for which ax equal to 0। ये कौन सा क्वेश्चन है सिद्धार्थ आप लोग के एक्सरसाइज का? as x equal to 0 सर 14th। as the only solution। मतलब ये आपने किया था, इसको तो नहीं किया होगा ना आपने? नहीं सर। as the only solution अंशिका ने किया ना? सी ऑप्शन है for all values of for all a and b the rows of a span a three-dimensional subspace of r to the power 5। ठीक है, R5 एक्चुअली। D there exist values of a and b the for which rank of a is equal to 2। तो ये जो है क्वेश्चन है। अंशिका बताइए इसके लिए क्या किया आपने? आवाज नहीं क्लियर आ रही अंशिका। कॉलम पे जो है वो एक्लन फॉर्म लगाई ना। आप लोग को आवाज क्लियर आ रही है अंशिका की? अंशिका फिर से कनेक्ट करिए माइक। हेलो हाँ अंशिका बोलिए, आ गया। सर मैक्लिन फॉर्म लगाई ना, उससे जो पहला तीसरा कॉलम था वो जो डायमेंशनल जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो बनेगी। इससे ए और बी जो है वो फर्स्ट और सेकंड वाले कॉलम पर डिपेंड करता है। तो सर पहला ऑप्शन गलत हो गया और लास्ट वाला भी इनकरेक्ट है कि रैंक ऑफ ए जो है वो 2 नहीं बनेगी, इसमें जो है वो 3 स्टैंडर्ड बेसिस बन रही है। और सर बी को ए और बी के सारे जो सॉल्यूशन है वो कॉलम 1 और कॉलम 2 पे डिपेंड करते हैं। तो सर बी भी नहीं होगा, तो सी होगा सर इसका ऑप्शन। मतलब आप ये क्या कह रही हैं, पहला क्यों गलत हुआ? सर ए और कोई भी वैल्यू लेंगे ना तो हाँ। वो जो है पहली कॉलम और सेकंड कॉलम से स्पैन कर जा रही है, क्योंकि ए और बी जो वो डिपेंडेंट है पहले और सेकंड कॉलम पे। तो सर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉलम नहीं होंगे इसके। अच्छा, यस सर। और दूसरा? सर ए और बी की हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो ए एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो नेसेसरी नहीं सर कि ए और बी की 0 वैल्यू लेंगे तो जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड जो 5 वेरिएबल जरूरी हो। अच्छा, यस सर। तीसरा वाला कैसे सही हुआ? सर क्योंकि इसमें जो 3 बेसिस आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिस, तो अगर ए और बी की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो स्पैन कर देगा 3 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R5। और तो आपने गलती कह दिया क्योंकि ये रैंक 3 है इसकी। सर अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि
R5 का सब स्पेस है? कैसे पता चल रहा है कि R5 का सब स्पेस है? क्योंकि सर इसमें जो कॉलम बनेंगे ना, अगर हम ए और बी की कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो जो लीनियर डिपेंडेंट कॉलम बनेंगे फर्स्ट और सेकंड पे। तो जो एक्स वाई जेड जो हम 5 वेरिएबल लेंगे उसमें से 2 होंगे वो डिपेंड करेंगे। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कैसे पता चला कि R5 का सब स्पेस है? ये कहाँ से देखा आपने, कैसे पता चला? क्योंकि सर नंबर ऑफ अननोन 5 थे ना। नंबर अननोन पे? यस सर। चलिए किसी और में पूछते हैं, ठीक है? और कोई बताएगा? हितेश? अंशिका जी कह रही सर। है सी वाला करेक्ट है। अंशिका कह रही है सी वाला करेक्ट है। मुझे ये बताइए, ये कैसे पता चलता है कि 5 का सब स्पेस है? The rows of A span a three-dimensional subspace of R5. सर मैंने ए और डी तो डिस्कार्ड कर दिए थे, लेकिन मेरा बी और सी रह रहा था। तो बी तो लग गया पता, लेकिन सी नहीं पता मुझे। अच्छा, ए डिस्कार्ड कर दिया आपने? ये सर ए और डी था, हम्म, लेकिन बी और सी में मैं श्योर नहीं था, तो मैंने इसको फिर रहने दिया। 2 ऑप्शन है ये। चलिए सिद्धार्थ आप कुछ बताइए। सिद्धार्थ यस सर। कुछ बोलेंगे आप? बी और सी से करेक्ट लग रहा है। नहीं, ऐसे लगना नहीं होता है, लगाना नहीं है, लगना नहीं है। सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है? क्लियर कट हो गया। तो मुझे जस्टिफाई करना है आपको कि सी करेक्ट आंसर है, तो बाकी गलत है। तो सी का भी रीजन दिए हैं, लेकिन और कोई रीजन दीजिए आप, दे सकें तो। पीयूष है कि नहीं? पीयूष तो होंगे। पीयूष, पीयूष जी मैदान में आइए, कहाँ है? यस सर। बताइए। सर बी रॉन्ग है मेरे को। सर बी सही होगा ना सर? देखिए ये सही होगा ना, इतनी गड़बड़ कर रहे हैं। वंशिका ने तो सॉल्व किया, कह रही है कि नहीं सही है। सर जैसे ax इक्वल टू 0 है ना सर? अब अंशिका से पूछिए। अंशिका आप कह तो रही हैं, अंशिका? यस सर। अंशिका ने कहा ना बी रॉन्ग है, सही है ना? यस सर। आप सुनिए, हाँ आंसर बताइए। पीयूष कह रहे हैं कि बी हो सकता है। क्योंकि सर नंबर ऑफ अननोन 5 है और इसकी पूछी जा रही है तो फिर सर इंटरनेट से सुना आपने? सुनने रहे आप? पीयूष यस सर। सुना आपने कि नहीं सुना? निकोलॉजिक यस सर। क्या सुना? सर नंबर ऑफ अननोन 5 है और रैंक 3 है। नंबर ऑफ अननोन 5 है और रैंक 3 है। ये नंबर ऑफ अननोन 5 कैसे पता चल रहा है अंशिका को? जो P और W लेंगे हम तो डिपेंड कर रहे हैं ना S पे और Y पे। नहीं, ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ अननोन 5 है? कैसे इनको पता चल रहा है कि अननोन 5 है? मुझे तो नहीं कहीं दिखाई दे रहा। यूज यस सर। आपको दिखाई दे रहा है क्या? सर कॉलम वाइज अननोन ही होते हैं ना सर, मतलब जो मैट्रिक्स में डालते हैं सिस्टम को, मतलब जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ अननोन होते हैं। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतने नंबर ऑफ अननोन होते हैं, कि जितने नंबर ऑफ रोज? जितने कॉलम होते हैं सर। जितने कॉलम होते हैं उतने अननोन होते हैं।
यस सर, क्योंकि जैसे सर ये 3x5 का है ना, तो जो आगे वेरिएबल वाली जो कॉलम मैट्रिक्स होगी वो 5x1 की होना नेसेसरी है ना, तो सर 5 वेरिएबल होंगे उसमें। इसके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात करें तब ना, यस सर। इसे मैट्रिक्स देख के पता चल जा रहा है आपको। डिम्पल है कि Yes, नहीं? sir. Yes, डिम्पल आप बताइए, ये कह रही नंबर ऑफ अननोन 5। sir. A transformation है सर R5 to R3 ना। हाँ यस यस यस, ये इतने देर से मैं सुनना चाह रहा था। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है R5 टू R3 है, ये देखिए इतने देर से मैं, वो ये नहीं बोल रहा है कि R5 टू R3 है तो जो मैट्रिक्स बनेगी फ्यूज क्या बनेगी? 3x5। 3x5 की बनेगी। यहीं से बता रहे थे कि जो है ये सब स्पेस होगा R5 का ना। Yes, sir. ये इतने देर में किसी ने नाम नहीं लिया था आपके अलावा। मैं इतने देर से इंतजार कर रहा हूँ, कोई तो बोले। फ्यूज भी नहीं बोलते हैं। चलिए ये तो हो गया। खैर, जो इसका दूसरी चीज इसमें, ये फर्स्ट आंसर कैसे डिस्कार्ड हुआ डिम्पल? सर क्योंकि जो कॉलम्स है ना सर वो R3 के एलिमेंट है ना, तो मैक्सिमम 3 ही हो सकते लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो या तो 5 दिए तो हो ही नहीं सकता ये। ये वैलिड आर्गुमेंट है। फ्यूज सुने कि नहीं? यस सर। वैलिड आर्गुमेंट। चलिए दूसरा राउंड कैसे हुआ? सर क्योंकि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है ना सर, तो इसका मतलब रैंक 3 है। एकेलान फॉर्म, ये स्टैंडर्ड एकेलान फॉर्म है। एकेलान Yes, फॉर्म में तो रैंक 3 होगी सर, तो नलिटी 2 हो गई, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आ जाएंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। रैंक इसकी 3 हो गई, रैंक मैट्रिक्स की 3 हो गई, तो नलिटी जो हो गई इस मैट्रिक्स की, नलिटी कितनी हुई? 2। ठीक है। तो ये कह रहा है कि x इक्वल टू 0 एज वनली सोल्यूशन, ये फेल हो गया इज वनली सोल्यूशन, नहीं ना? इनफाइनाइट Yes. सोल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है कि x एज द वनली सोल्यूशन। पीयूष अपने कंफ्यूजन को क्लियर करिए। यहाँ क्या कह रहा है? x इक्वल टू 0 एज द वनली सोल्यूशन, और ये कब हो सकता है वनली सोल्यूशन? x इक्वल टू 0 हैज वनली सोल्यूशन। पीयूष यस सर। ये कब हो सकता है वनली सोल्यूशन? x इक्वल टू 0 सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, और x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन, वनली सोल्यूशन कब हो सकता है? इस केस में तो नहीं होगा सर कभी भी ना। नहीं, कब हो सकता है मैं ये पूछ रहा हूँ। इस केस में नहीं होगा वो ठीक है, कब हो सकता है? कब हो सकता अगर है? जैसा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब तो यही होता है कि अगर रैंक फुल हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब x इक्वल टू 0। फुल क्या मतलब? यस सर। फुल क्या मतलब होता है? सर क्या बोला, फिर से बोलने एक बार। आप बोल रहे हैं कि रैंक फुल हो जाए? मतलब सर रैंक फुल मतलब सर जितने नंबर ऑफ रोज है उतनी हो जाए अरे स्क्वायर मैट्रिक्स में। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स में हो जाए। यस सर। ऐसे नहीं बोल सकते कि रैंक ऑफ जो है अननोन के इक्वल हो जाए? यस सर, वही बात हो गई सर। वही बात हो गई। यस सर, स्क्वायर मैट्रिक्स में हो सकते हैं ना सर, तो मतलब यहाँ पे तो कभी होगी नहीं ना अननोन के इक्वल, मतलब जब स्क्वायर ना हो। हाँ, मतलब कि x इक्वल टू 0 एज द वनली सोल्यूशन, अगर रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 5 होता तब। यस सर, यहाँ हो नहीं सकता सर, क्योंकि 3x5 की मैट्रिक्स है तो 3 से कम ही रहेगी रैंक। नहीं, आप इसलिए मैं इस पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने कहा कि नहीं ये हो सकता है, हैं? तो ये इसको पूरे लॉजिक से इसको, अंशिका को भी क्लियर हो रहा होगा। अंशिका, ये क्लियर हो रहा है जो आपने बोला, उसमें से कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है? ये था। ये तो आर
R5 to R3 जो की वजह से ये 3x5 की बनी थी, इसीलिए हम R5 का जो सब स्पेस बोल रहे थे। यहाँ पहला डिस्कार्ड हुआ, दूसरा डिस्कार्ड हुआ, तीसरा वाला, हाँ डिम्पल, सर क्योंकि रैंक 3 है ना सर, हाँ रैंक तो 3 है, इसका तो जाहिर सी बात है 3 डायमेंशनल सब स्पेस, मतलब 3 Li रोज है एक्चुअली। यस सर। ये तो 4 तो कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, उसके पीछे रीजन ये था कि इतनी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है एकेलान फॉर्म, और इस एकेलान फॉर्म के जरिए ये इतनी सारी चीजें जानना चाहता है, तो मैंने कहा इस पर डिस्कशन जरूरी है। कि छोटी सी बात है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसपे आपको पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, मैट्रिक्स कैसे बनी, ये क्या हुआ, ठीक है, ये जानना जरूरी है। तो कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग उसे ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से मैंने इस छोटे से क्वेश्चन को चूज किया है। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये टी, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है कि Rn to Rn be a linear transformation, LT लिख दूं, be a linear transformation, which of the following statements implies that, which बहुत सिंपल क्वेश्चन है, which of the following statement सिद्धार्थ बताइएगा कौन सा 17th। implies that, ये भी अंशिका वाला पार्ट में है। यस सर। क्या बात है भाई सर, आप वाले पार्ट में मुझे कुछ पसंद नहीं आया। implies that P is bijective, और ऑप्शन है इसके कि nullity of P is equal to n, B है rank of P, nullity of P, rank of P plus rank of P is equal to nullity of P और equal to n, और थर्ड ऑप्शन है rank of P plus nullity of P is equal to n, nullity of P, सब लोग कर सकते हैं इसमें। रैंक ऑफ टी सब लोग तब तक सोचते रहिए। अंशिका, यस सर। इसको बताइए। मैंने ऐसे है कि टी बाइजेक्टिव है, टी पैरेलल भी होगा और टी कॉन्टूर भी होगा, तो जो पैरेलल होगा पैरेलल में सिर्फ 3 एलिमेंट होगा, तो उसकी जो रैंक होगी वो n आ जाएगी और नलिटी जो है 0 आ जाएगी। तो सर सी और डी ऑप्शन ठीक है। कौन सा? सी और डी। सी और डी आप करेक्ट है। अच्छा, सिद्धार्थ आप कुछ बोलेंगे? सिद्धार्थ, यस सर, सी और डी का। साइनी, यस सर। आपको समझ आया इन्होंने क्या बोला अंशिका ने?
सर इन्होंने बोला टी बाइजेक्टिव है तो मतलब नलिटी 0 होगा तो रैंक n होगा, तो सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब कि टी बाइजेक्टिव होने का मतलब है कि टी 1 1 और ऑन 2 होगा, ठीक है, और इसके लिए नलिटी जो है 0 होनी चाहिए। यस सर। तो नलिटी 0 होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले सी वाले ऑप्शन में नलिटी 0 दिख रही है क्या आपको, या डी वाले ऑप्शन में नलिटी 0 दिख रही है? नहीं? सर अगर नलिटी 0 होगा तो सी ऑप्शन में रैंक n के बराबर हो गया, तो सी ऑप्शन ठीक होगा सर। अच्छा, और तो डी ऑप्शन में भी तो नलिटी 0 होगा, तो ये हो जाएगा। यस सर। तो मतलब हम ये मान लें कि ए जो है ये तो डिस्कार्ड कर दें, नलिटी जो है नहीं होगी, और ये डिस्कार्ड कर दें, ठीक ना? तो जो बाकी बचा वही आंसर हो गया, सी और डी। पीयूष पीयूष आप बताइए। सर डी होगा इसका। नहीं, अभी तो सी और डी की बात हो रही थी, अब डी होगा। सर चलिए अभी सी आपको सुनते सर बस 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 अभी एक मिनट हैव पेशेंस। कहाँ गए हमारे हितेश जी? हितेश जी, यस सर। आप क्या कहते हैं? सर मैंने इन्होंने यही लॉजिक लगाया था। इन्होंने कहा लगाया कि टी बाइजेक्टिव है, इसका मतलब इसके कर्नल ऑफ टी में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, दैट इज 0, ठीक यस है। सर। और कह सकते हैं इसका मतलब जो कर्नल टी का जो डायमेंशन है, जो नलिटी ऑफ टी है, वो 0 होगा। यस सर, 0 हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है जी, हो जाएगा। सी वाले में ये कह रही हैं कि नलिटी ऑफ टी, ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला और डी वाला। यस तो सर। सर सेम लॉजिक लगाया था मैंने भी, सी और डी किए थे करेक्ट। सी और डी का था। यस सर। और कौन बचा? और कौन बचा? अंशिका ने तो बोल ही दिया। कनिका, कनिका आप बोलेंगे कुछ? यस सर। कुछ बोलेंगे इसमें? सर मुझे भी सी और डी लगा। मनिंदर? सर डी। अच्छा, पीयूष और टिम्पल, पीयूष और मनिंदर, बाकी सी डी वाले। क्यों सी क्यों नहीं लग रहा आपको? सी में क्या दिक्कत हो रही है? सर सी में ऐसा है ना कि मतलब नलिटी कुछ भी हो सकती है ना, रैंक और नलिटी ऐसे भी हो सकती है कि n/2 और n/2 हो सकती है, तो वो जोड़ के n आ जाए, तो वो इम्प्लाई नहीं करता है कि टी बाइजेक्टिव है। यहाँ कैसे? यहाँ पे यही लॉजिक तो आपकी डी पे भी लग सकती है, नहीं हो सकती कुछ? बट सर मैक्सिमम क्या बोलते डायमेंशन n है ना, स्पेस की डायमेंशन n है, हम्म। तो क्या बोलते रैंक मैक्सिमम n जा सकती है और नलिटी मिनिमम 0 जा सकती है। हम्म। और कोई भी वैल्यूज पुट करके देख लें तो उनका डिफरेंस n से छोटा ही आएगा, n के इक्वल नहीं आएगा। क्या दिमाग लगाया आपने, वेरी गुड। पीयूष, पीयूष, यस सर। मनिंदर ने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। पीयूष, यस सर सही है सर, क्योंकि नलिटी को क्योंकि सर नलिटी 0 या 0 से n तक देखेंगे ना, 0 के केस में ही मतलब n आएगा, बाकी केस में n से छोटा हो जाएगा रैंक नलिटी थ्योरम। चलिए ठीक है। और कहाँ गए ये? टिम्पल, यस सर। आप बताइए फाइनल राय आपकी। सर डी होगा सर इसका, सी तो इन जनरल ट्रू होता है सर सबके लिए, रैंक नलिटी थ्योरम। ये रैंक नलिटी थी, तो ये तो कभी इंप्लाई नहीं करेगा कि नलिटी 0 होगी। यस सर। ये तो ऑलवेज ट्रू है। ये ऑलवेज ट्रू है ना सर, तो सी और डी से तो ये सी सी कभी सी मतलब इस बात की इंप्लाई नहीं कर रहा है कि जो है हमेशा नलिटी 0 0 हो जाएगी।
ठीक है, वेरी गुड। अंशिका, सर रीजन एक बार फिर से करेंगे एक्सप्लेन? ये रैंक नलिटी थ्योरम है, ठीक है। यस सर। तो रैंक नलिटी थ्योरम जो है, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन, ये किसी के लिए भी ट्रू है, चाहे नलिटी 0 हो, चाहे नलिटी जो है n माइनस समथिंग हो, ठीक है, किसी के लिए भी ट्रू है। यस सर। तो ये ऐसा नहीं है कि इट ऑलवेज इंप्लाइज नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा नहीं है ये इस लाइन से आप नहीं कह सकते कि हमेशा नलिटी टी 0 हो। हाँ, लेकिन यहां से कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? यहां से क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड जो रैंक नलिटी थ्योरम है वो ये है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन, हमें पता है ये होता है, जनरल स्टेटमेंट है। और अगर हमने लिख दिया रैंक ऑफ टी माइनस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू एन, तो इसका क्लियर कट मतलब हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर कट मतलब हो जाएगा कि रैंक टी जो है एन है, और इस लाइन का ये तो होता ही है ऑलवेज, ये तो ऑलवेज ट्रू है, यस सर। और ये आपने दे दिया आपने स्टेटमेंट। तो रैंक ऑफ टी यहाँ से क्लियर कट हमेशा पता है कि नलिटी ऑफ टी जो है 0 होगा। इस लाइन का मीनिंग हमेशा है कि दिस ऑलवेज इम्प्लाई, क्योंकि ये लाइन आपकी हिडन है, ये तो हमेशा होल्ड करेगी, ऑलवेज इम्प्लाई नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 0 या रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू एन। तो फिर से एक बार सुनिए, क्योंकि रैंक ऑफ टी प्लस ये रैंक नलिटी थ्योरम है, ये हमेशा इस बात के लिए इम्प्लाई नहीं करेगा कि नलिटी टी जो है 0 हो। रैंक नलिटी थ्योरम तो हर जगह लगाते हैं ना आप? यस, यस सर। हर जगह लगाते हैं, तो हर जगह नलिटी टी 0 थोड़ी ना आती है। यस सर। इस स्टेटमेंट से आप ये श्योर नहीं है कि नलिटी टी 0 है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट अगर आप लगाएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है नलिटी ऑफ टी 0। यस सर, ठीक। हंसिका, यस सर। समझ आया? यस। ये तो आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए इसमें लिखा हुआ कि रैंक नलिटी थ्योरम भी डाल दो, तो लगता है देखने में सही ही है। तो ये हो गया आपका। चलिए, आधे आधे लोग थे इस पे डिवाइड सीओडी पे ना। ये क्वेश्चन सिद्धार्थ, लेट ए बी ए complex 3x3 matrix. Let A be a complex 3x3 matrix. 3x3 matrix with A3 A cube is equal to minus I. Which of the following statements are correct? Which of the following statement of the following statements are correct? ये कौन सा क्वेश्चन है? 19। 19 अंशिका तो कई काम आसान हो गया। अंशिका, जो डिस्कस हो गया है उसको डिस्कस मत करिएगा, ठीक है, जो बच गया वही करिएगा। सर लेकिन नेक्स्ट बार वेट कर रहा था ये, फिर कट रही है आवाज आपकी। फर्स्ट ऑप्शन है ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सब लोगों ने नेट का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं सारे लोग? ए इज डायगोनलाइजेबल,
ट्रिपल ओवर सी, और सी है ए इज प्राइमराइजेबल प्राइमराइजेबल A is प्राइमराइजेबल ओवर सी फोर्थ है ए इज नॉन सिंगुलर मैं ये पूछ रहा था आप सबने कोई ऐसा है जिसने नेट का फॉर्म इस बार नहीं सोच रहा अप्लाई करने के लिए? कोई बोल नहीं रहा है। अंशिका, फोर्थ वाले तो सारे अप्लाई कर रहे होंगे। सेकंड वालों में से सेकंड में डिम्पल अप्लाई कर रहे हैं, यस सर। पीयूष, यस सर। साइनी, सर नेक्स्ट टाइम। इस बार नहीं। यस सर। सिद्धार्थ यस सर। कर रहे हैं? यस सर। चलिए वेरी गुड। यानी आप क्यों नहीं कर रही हैं? आप भी करना चाहिए। दिक्कत क्या है? कुछ ऐसा है अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा क्या? साइनी, यस सर। कुछ ऐसा है कि अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा? नो सर। सर प्रिपरेशन नहीं है अभी। अरे जितनी प्रिपरेशन हो उसके आधार पर जाइए, देखिए जो आपने प्रिपेयर किया वो कर पाती है नहीं, तो चेक करिए। जो आप प्रिपेयर करेंगी, जो पढ़ रही हैं, जो कर रही हैं, उसको कर सकते हैं कि नहीं वो तो देखना है। यस सर। और फीस जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। और कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि आपको थर्ड सेमेस्टर में करना है। करीब हो सकता है देख कि जो है कि आप हो सकता है अपनी पोर्शन को अच्छा कर पाए। तो आप भी अप्लाई करिए साइनिंग ना, क्योंकि Yes. हाँ अप्लाई करिए, सोचिए मत इसमें। और ये नहीं सोचा जाता है कि किसी एग्जाम को अगर हम दे रहे हैं तो हम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एग्जाम दीजिए, इसी बहाने और पढ़ाई करेंगे आप। जब आप ये मान लीजिएगा कि हम अगली बार देंगे तो फिर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, अरे कोई बात नहीं है। तो सुन रहे हैं नहीं? यस सर। अप्लाई करना है, डन। ओके सर। अप्लाई करिए। यस सर। हंसिका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये आप ही का ना? आप कुछ कह रही थी आप हंसिका। ए रेस का एक था मैंने, तो फिर निराश है था। मुझे आवाज नहीं आई क्लियर। फिर एक जो बात ए पढ़ा था, फिर से कनेक्ट करिए आप जो है ईयरफोन। हाँ हंसिका, एट पढ़ा जा रहा था ना उस पीडीएफ में। अच्छा इसे नहीं किया था आपने? अगर सर ए रेस टू पावर 3 होता तो कर लिया था, और ए रेस टू पावर 8 था तो नहीं आ रहा अच्छा चलिए a⁴ कर लिया आप। था। यस बताइए। सर, इसके बनेगी वो x3 + 1 बनेगी, और इसके रूट्स में वो 3 बनेंगे, तो 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आएंगी। तो ये सारे ही ऑप्शन ठीक है। ये सारे ऑप्शन ठीक है? यस सर। पक्का? चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। नितेश, ये सर। ये कह रही हैं कि इसके लिए जो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, सर ये बनेगी ना x³ + 1 = 0, तो -1 और 2 कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे ना, तो डिस्टिंक्ट आ गए।
एक मिनट इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल इसका ये कह रही है कि ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वन, ठीक है। और Yes, इसको sir. अगर आप फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस ओमेगा और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए, Yes, sir. ठीक। अब इसके आधार पे ये कह रही है चारों सही हो जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे, पहला यहाँ पर देखिए, ए हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। इस एनालिटिक पॉलिनोमियल को देख के हम क्या कह सकते हैं? इस एनालिटिक पॉलिनोमियल को देख के कह सकते हैं कि ये हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, यस या नो? यूज कह सकते हैं सर, हम्म क्योंकि सर मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है ना एनालिटिक पॉलिनोमियल को, हम्म तो सर कह सकते हैं यहाँ से। वैसे भी सर 3x3 की मैट्रिक्स है तो सर नहीं, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इसका अभी थोड़ा सा आप और आगे बढ़ा दिए। चलिए, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो सकता है इसका? मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है एनालिटिक पॉलिनोमियल को, मतलब मैं इसे ax लिख दूं एनालिटिक पॉलिनोमियल को, mx डिवाइड्स ax, तो इसका मतलब mx जो है आपका x प्लस वन भी हो सकता है, या x प्लस वन प्लस एक्स प्लस ओमेगा हो सकता है, या x प्लस ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, और डैश डैश x प्लस वन प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर, सब हो सकता है ना? क्यों? सर एक क्वेश्चन था मेरा। अरे पहले ये बताइए, अभी आप यहाँ कैसे उधर चले गए? पहले ये बताइए कि मिनिमल पॉलिनोमियल आपने बोला कि एनालिटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो Yes. मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो तो कई सारी है ना, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि Yes, sir. कैसे बता रहे हैं कि एक के पास जो है 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं? सर यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि सर ए हमेशा डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल सर लीनियर फैक्टर में है। तो सर अगर लीनियर फैक्टर में है तो, और बाकी सर दूसरा ये है नहीं कि नहीं, जैसे ठीक है, इस लीनियर फैक्टर में है तो डायगोनलाइजेबल है, डन। तो यहाँ मिनिमल पॉलिनोमियल डायगोनलाइजेबल है, तो मैं इस पे कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये ओवर सी डायगोनलाइजेबल भी है, ओवर ट्रायंगुलेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बताइए कैसे सही है? सर ये भी होगा। अरे रुकिए अंशिका अंशिका रुक जाइए। ये तो ठीक है ना पीयूष? यस सर। अब ये वाला बताइए कैसे सही है? सर जैसे 3 cos मतलब 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है ना सर, जो एनालिटिक पॉलिनोमियल है, तो मुझे तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ही लग रही है, तो उस हिसाब से तो सर इसके जो रूट है वो आइगन वैल्यूज होगी। अच्छा, और कोई बोल ही नहीं रहा, दिक्कत तो ये है। साइनी ने तो भी बोलना ही बंद कर दिया। अब तो साइनी कुछ बोलिएगा। साइनी कहीं बाहर है क्या, लग रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, तब आप मत बोलिए। सर मैं घर पर ही हूँ बट फैन चला है सर। अच्छा अच्छा, यस सर। बोलिएगा आप। नहीं बोलना? चलिए ठीक है, मनिंदर से पूछता हूँ। मनिंदर, यस सर। कोई बताइए जरा। सर मेरे को ये ऑप्शन गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है? सर x³ + 1 इसकी एनाहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, और अगर लीनियर फैक्टर्स में जैसे आपने अलग किया x+1 x+ओमेगा x+ओमेगा², तो हो सकता है कि तीनों आइगन वैल्यूज सेम आ जाए।
मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल से तो ये क्लियर हुआ कि ये लीनियर फैक्टर में है तो ये डायगोनलाइजेबल है ओवर कॉम्प्लेक्स, तो डायगोनलाइजेबल है तो ट्रायंगुलर भी है, ट्रायंगुलराइजेबल भी है। और आप कह रहे हैं कि जो है कि इसमें गारंटी नहीं है कि इसकी जो डिस्टिंक्ट आइजन वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आप कौन बचा? अब डिम्पल ही बचे बस। डिम्पल, यस सर। आप बताइए ये गलत है सर। क्यों? सर जो मनिंदर ने कहा सर कि जरूरी नहीं है कि इसकी हर एक आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी। सर हम काउंटर एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे -i, a इज इक्वल टू -i, तो सेटिस्फाई करेगा सर, पर उसकी तीनों जो आइगन वैल्यूज वो -1 ही है। सेम। यस सर। मुझे समझ आया? यस सर। मुझे भी समझाइए जरा। सर मेरा ये डाउट था कि मतलब जैसे अगर कोई सर जैसे मैट्रिक्स होती है n क्रॉस n की, ओहो, और अभी सर जो समझ में आया वो बताइए, डाउट सर नहीं बताइए। काउंटर एग्जांपल दे देना ना, -i। अच्छा, इसलिए यस सर। यहाँ से सर भी जो मनिंदर ने बोला था, यहाँ भी ये बोला कि यहाँ अगर मिनिमम पॉलिनोमियल x+1 हो गया उस समय क्या होगा? मिनिमम यस सर। पॉलिनोमियल x, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसका क्या होगा? x+1 का होल क्यूब। सर मेरा ये डाउट था ना, जैसे अगर जैसे ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो अगर सर 3 डिग्री कोई पॉलिनोमियल अगर मतलब n रेटिंग बनती है, तो क्या मतलब जरूरी है कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाए? मेरा यही डाउट था सर। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ। यस तो सर, यहाँ जरूरी पे नहीं है। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वो जो, तो यहाँ पे ये जो बात हुई कि ये जो कह रहा है कि ये हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये तो गारंटी नहीं है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ई इज नॉन सिंगुलर, डी वाले में नॉन सिंगुलर होगा या नहीं? क्योंकि इसकी जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज है वो क्या है? इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज जो है -1 माइनस ओमेगा और -ओमेगा² है ना? पॉसिबल आइगन वैल्यूज जो इसकी होंगी, यही है ना? यूज यस सर। इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या होंगी? -1 माइनस ओमेगा -ओमेगा², यही पॉसिबिलिटी है। यस सर, नॉन जीरो सर होगा, डी करेक्ट। हाँ, तो इसकी आइगन वैल्यू ये तो पता है कि नॉन जीरो है, तो आइगन वैल्यूज नॉन जीरो है तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर होगी ना? यस सर। अच्छा, चलिए, तो अंशिका एग्री है ना, ये सही है अंशिका? यस सर। ये ठीक है? यस सर। कुछ और बताना चाहती हैं? कुछ और बताना चाह रही हैं? हाँ सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके पार्ट का तो नहीं है। क्वेश्चन है, फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ए फिक्स्ड positive integer, fixed positive integer, n less or equal to 3, let E be the n cross n matrix, E the n cross n matrix, n cross n matrix defined as A equal to I minus 1 by n, J
where J is the n cross n matrix, where J is the n cross n matrix, n cross n matrix with all entries equal to 1, with all entries equal to 1. Which of the following statement? Which of the following statement? Which of the following statement is not true? ध्यान रखना, नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू। ये दिया है A इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई एन जे। जे जो है मैट्रिक्स n क्रॉस n की सारी इंट्रीज 1 है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला, A to the power k equal to A for all k belong to positive integer। दूसरा, trace of A is equal to n minus 1। C, rank of A plus rank of I minus A is equal to n। Fourth, A is invertible। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये नहीं था सर एक्सरसाइज में। ये नहीं था? नहीं सर। Is invertible। चलिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे, यहाँ से A is equal to I minus this much। यहाँ पे अगर हम J की बात करें, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे बात करें, ये दिया है आपको, क्या दिया था? A is equal to I minus, A is equal to, डिटेल्स कुछ बोलेंगे आप इसमें? डिटेल्स ये सर कुछ बताएंगे? ये जो हम 1/n J को अगर हम B मान लें, तो ये मैट्रिक्स जानते कैसी होगी? सारी इंट्रीज 1 और बाहर 1/n, सारी इंट्रीज 1 बाहर n क्रॉस n की सारी इंक्रीज 1। सर एडिम्पोटेंट होगी ना। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना? ये सर बी इज आइडेम्पोटेंट, बी इज आइडेम्पोटेंट। इसको मैं ऐसे लिखूं, बी इसको मान लिया मैंने, ए इज इक्वल टू आई माइनस बी, ठीक है? आई माइनस बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी हो गया। जब हम आई माइनस बी करेंगे, एक चीज और देखना है इसमें, आप क्या देखना है ऑप्शन में? अब हमें ए टू दी पावर के बारे में चेक करना है ना। यहाँ देखिए, अगर तो ए क्या था आपका? ए क्या था? आई माइनस बी, ये सर
ए स्क्वायर करिए जरा, क्या आएगा? ए स्क्वायर करिए, आई प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। माइनस बीस 2b। यस सर। बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? सर बी बी आई माइनस माइनस बी आ जाएगा। आई माइनस बी हो जाएगा। ए। आई माइनस बी मतलब तो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए आया, ए क्यूब इज इक्वल टू आपका फिर ए आ जाएगा यस सर। ना, ए टू द पावर ए इज इक्वल टू आपका ए आ जाएगा, वेयर के इज पॉजिटिव सर इंटीजर। पहला तो करेक्ट है, यस सर। पहला करेक्ट है। हमें तो करेक्ट चाहिए ना, हमें तो विच इज नॉट करेक्ट करना है ना, यस तो पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला करेक्ट है। आप ट्रेस देखें जरा, ट्रेस देखें ए का, ए का ट्रेस क्या होगा? ए का ट्रेस कैसे निकाला जाए, कोई बताएगा? ए का ट्रेस कैसे निकाला जाए? कौन बोल रहा है? सर आइगन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं सर। ये हाँ तो ठीक है, आइगन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। आइगन वैल्यूज क्या होगी ए की? सर बी की 1 0 0 0 होंगी ना, तो ए हम्म, की सर एक आइगन वैल्यू 0 होगी और बाकी सारी 1 होगी, मतलब कि n-1 वैल्यूज 1 होंगी। हाँ तो मतलब ट्रेस, यस सर। जो आइगन वैल्यूज हैं वैसे हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये देखिए, ट्रेस ऑफ आइगन वैल्यू को थोड़ा सा साइड करें। ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ट्रेस ऑफ आई। एग्री होंगे हमें लगता है आप लोग ट्रेस की प्रॉपर्टीज। ट्रेस ऑफ आई माइनस 1/n टाइम्स ट्रेस ऑफ जे। ये सही है ना? सिंपल, ठीक है ये। यस सर। ट्रेस ऑफ आई कितना है? n। n और ट्रेस ऑफ जे कितना है? n, क्योंकि सारी n इंट्रीज 1 1 थी, तो ये आपका n-1। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया, फिर ये भी करेक्ट है। यहाँ देखिए, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ जे माइनस जे माइनस ए था ये क्या? रैंक ऑफ आई माइनस ए होना चाहिए, आई आई माइनस जी नहीं है, आई है। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू एन। ये सही है या नहीं सही है? ये कैसे चेक करें, कोई बता दे। मैंने एक रिजल्ट बताया था, किसी को याद है? सर आइडेम्पोटेड मैट्रिक्स में सर रैंक ट्रेस के बराबर हो जाती है। ये जैसे यहाँ पे एक आपको ये बताया था रिजल्ट, ये जो है आपका, यहाँ पे a इंटू आई माइनस ए अगर करें तो 0 आएगा। ठीक, उसका मतलब हुआ कि रैंक ऑफ a इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको पता है कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखा जाता है? दिस इज लेस आर इक्वल, सॉरी, ग्रेटर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए माइनस एन। यहाँ से आपको एक रिलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज लेस आर इक्वल टू एन। मिल जाएगा ना? तो इट इज यस सर। यूज दूसरा कैसे निकालें? एक रिलेशन और निकलेगा, यूज एक रिलेशन और निकलता है ना, यस सर। वो कैसे निकालें? सर रैंक ऑफ ए बी जो है लेस और इक्वल होगा रैंक ऑफ
ए और रैंक ऑफ आई माइनस ए से। हम ये जानते हैं ए प्लस आई माइनस ए इज इक्वल टू आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस आई माइनस ए इज लेस आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए, ये होता है ना। और आई प्लस आई माइनस ए का मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, आपके पास आया रैंक ऑफ आई इज लेस आर इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए। अगर आप देखें तो रैंक ऑफ आई क्या होगा, एन। तो यहाँ पता चल रहा है कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इज ग्रेटर इक्वल टू एन। यहाँ ग्रेटर इक्वल टू एन है, अब बताइए दोनों मिला करके क्या हुआ। इन दो रिलेशन के अकॉर्डिंग आप मिलाइए कि रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इट इज सर एन। आई माइनस ए इज इक्वल टू एन मिल गया। ये देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, कह दिया विच इज नॉट ट्रू, ऊपर से नीचे से तीन तो ट्रू ही नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये मान लीजिए सिंगल आंसर करेक्ट पूछा है तो इसको मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। विच इज ट्रू, विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, बना सकते हैं ना। यस सर। तो इसको अपनी चॉइस है, इस क्वेश्चन को कोई आप चाहे आप इसको इसमें पूछ लीजिए चाहे उसमें पूछ लीजिए। इसीलिए मैं जानबूझ के इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसमें ये सब चीज़ें सही क्यों हो रही हैं। डी वाले में, डी क्या है, ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है। सर ये तो नहीं होगा। कैसे सर क्योंकि एक आइगन वैल्यू इसकी 0 होगी ना। अरे एक आइगन वैल्यू 0 हो जाएगी तो बस इसकी जरूरत डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। यस सर। अच्छा एक आइगन वैल्यू 0 होगी और कितनी आइगन वैल्यू इसकी 1 होगी। एक आइगन वैल्यू इसकी 0 होगी और कितनी आइगन वैल्यू इसकी 1 होगी। ए क्या है, मैट्रिक्स देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है आई माइनस बी। बी आपका था यही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए की जो आइगन वैल्यूज हैं, ए की आइगन वैल्यूज, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ रहा है, ए भी आइडेम्पोटेंट है। ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, एक तो 0 होगी और एक 1 होगी ना। तो 0 Yes. कितनी बार होगी, 1 कितनी बार होगी। 0 सिर्फ एक ही बार आएगा 1 टाइम्स, और 1 जो है कितनी बार आएगा, कोई बताए कितनी बार आएगा। सर हाँ। n-1 टाइम। क्यों, कैसे पता चला, n-1 टाइम्स कैसे पता चला कि n-1 टाइम्स आएगा, कैसे जाने। क्योंकि इसका जो ट्रेस है, ट्रेस जो है ए का वो n-1 है। यस सर। तो जाहिर सी बात है n-1 हाँ सम होगा। अब आपको पता चल गया कि ये आइगन वैल्यूज की 0 या 1 ही है, तो 1 जो है आप 0 जो है आपका एक बार आएगा और 1 जो है n-1 टाइम्स आएगा। तो खैर दिख ही रहा आपको कि इसका ये नॉन सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये जो है सिंगुलर है ना। सिद्धार्थ ठीक है ये, यस सर। कोई डाउट इसमें। नो सर। आप लोगों के रेंज से बाहर निकल गया कुछ ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन,
जहाँ पे n जो है ये n क्रॉस n, जहाँ पे n जो है ग्रेटर इक्वल टू 3 है, where aij is equal to pi square minus bj square और ij is equal to 1 2 that is n for some distinct real numbers, for some distinct real numbers सोचते रहिए तब तक आप लोग b1 b2 bn, then determinant of a is, then determinant of a is ऑप्शन है प्रोडक्ट I is less than j, pi minus bj. Second, product I is less than j, pi plus bj. और C ऑप्शन है 0 और D ऑप्शन है 1. कौन बताएगा? कोई बता सकता है? अंशिका? अंशिका ये बताएंगे इस क्वेश्चन को? समझ आ रहा है क्वेश्चन? आज नहीं आ पा रही है आपकी. हितेश ये सर बताइए जरा, क्वेश्चन ठीक समझ आ रहा है? ये सर बताइए. ये ये दिया है aij is equal to this much. सर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी ना? अरे वाह, क्या बात, वेरी गुड. इस आपने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया मेरा. यहाँ पे aij इज इक्वल टू ai क्या bi माइनस bj, ठीक है ना? ये था aij स्क्वायर माइनस बीजे स्क्वायर था ना, bi स्क्वायर माइनस bj स्क्वायर. जब आप i और j को इंटरचेंज करेंगे, aj निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? bj स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब aij इज इक्वल टू माइनस aj. ये इसकी सिमेट्रिक हो गया. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ aij और माइनस aj. इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है A is skew symmetric. Skew symmetric मैट्रिक्स. ठीक है, A skew symmetric मैट्रिक्स हो गया. अब आपको बताना है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा. डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसकी सिमेट्रिक बता दी आपने का, आगे बताइए. सिंपल. सर 0 कैसे? सर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया ना सर. हाँ. तो ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स भी हो सकती है. हाँ, और स्क्यू सिमेट्रिक अगर ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर, वो 0 हो जाता है डिटर्मिनेंट.
उसकी सिमेट्रिक ऑर्डर तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर इवन हो गया तब सर क्योंकि सर इसमें कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं ना सर हम बाकी सारे ऑप्शन, जब डिस्कार्ड करने के लिए कर रहे हैं नहीं, तो 3 तो चार में डिस्कार्ड हो जाएंगे सर, तो अच्छा एक ही बचेगा सर। सुन रहे हैं आप लोग? ये कह रहे हैं कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर जो है उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 होता है, तो ठीक है। कहाँ गए पीयूष, आप कुछ बोलेंगे? पीयूष यस सर। बताइए कुछ। ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स जो है इसकी सिमेट्रिक है, और मैट्रिक्स की सिमेट्रिक है तो डिटर्मिनेंट कह रहे हैं कि 0 हो जाएगा। पीयूष बोलिए नहीं रहे, पीयूष पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। यस सर। पीयूष यस सर। बताइए। सर ऑड के लिए तो ठीक है, पर हाँ जनरल तो सर हम सी को भी नहीं बोल सकते ना। वही तो पूछ रहे हैं। बोलिए जल्दी। बोल ले रहे हैं तेज। ये सर। बताइए। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, तो डिटर्मिनेंट ये कह दे रहे हैं 0 हो गया। ये सर, ये तो ठीक था। अब ऑड ऑर्डर रहेगा तब तो ठीक है, इवन ऑर्डर लेंगे तब क्या होगा? तब क्वेश्चन ये है कि इवन ऑर्डर है और इसकी सिमेट्रिक है, तब क्या होगा? तब डिम्पल सर बताइए कि ऑड ऑर्डर का तो ठीक है 0 आएगा, लेकिन Yes, लेकिन अगर इवन ऑर्डर होगा तब तो इवन ऑर्डर में 0 ही आएगा सर। वो क्यों 0 आएगा? ये जी मेरी पीयूष रहने दीजिए, पीयूष बताएंगे। पीयूष इवन ऑर्डर में भी 0 ही आएगा, ठीक है? ये आपको प्रूफ या डिसप्रूफ करना है। आ गए पीयूष? यस सर। कैसे प्रूफ या डिसप्रूफ करेंगे आप? अगर सर ये हमने चेक कर लिया कि जीरोस की एक आइगन वैल्यू है, या फिर ये चेक कर दे कि इसकी रैंक जो है सर वो मतलब n नहीं है, मतलब इन दो ऑप्शन से बोल सकते हैं हम फिर कि डिटरमिनेंट 0 होगा। एक पहले 4x4 की मैट्रिक्स बनाइए, हम तो ये कहेंगे, हम तो कहेंगे कि 4x4 की मैट्रिक्स बनाइए और उसका डिटरमिनेंट चेक करिए, ये ज्यादा सिंपल रहेगा। साइनी यस सर। एक 4x4 की मैट्रिक्स बने तो मतलब 3 का तो पता ही है कि ऑड ऑर्डर होगा, 3 5 7 ये सारे तो 0 होंगे डिटरमिनेंट। लेकिन जरा इस सिक्के के अकॉर्डिंग जो है ये चेक करें कि 4 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनेगी 4x4 की, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? एलिमेंट्स तो दिख ही रहा है ना, बता ही सकते हैं क्या होगा। मतलब 4 वेरिएबल होंगे आपके पास, b1 b2 b3 b4, और उसके फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। साइनी ठीक है? सर। एक काम करिएगा कि जो है 4x4 की एक मैट्रिक्स लीजिएगा, बनाइएगा। हाँ बोलिए तेज। सर आपने रिजल्ट भी लिखवाया ये। ओहो, अरे तो रिजल्ट कहाँ याद रहता है? रिजल्ट परफेक्ट। रिजल्ट कहाँ याद रहता है? रिजल्ट ही तो अब तक याद रहता तो फटाक से लिख देते, कहाँ याद रहता है? सर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना।
देखिए अब आप उसको प्रूफ करिएगा, मैं ये कह रहा हूँ प्रूफ करिएगा। ओके सानी ठीक है ना? क्या करेंगी? यस क्या सर, करेंगी? 4x4 की मैट्रिक्स बनाऊंगी ना। और उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। यस सर। अगर वो 0 आ गया तो बस इसका मतलब सही है। ऑड ऑर्डर Yes. हो चाहे इवन ऑर्डर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इस केस में। पीयूष, यस सर। तो इससे सिंपल कुछ नहीं होगा कि अपना आराम से पता चल जाएगा कि इवन ऑर्डर हो चाहे ऑड ऑर्डर हो। इस केस में, इस पर्टिकुलर इस केस में जो है डिटरमिनेंट 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख सकते हैं ना? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि let A be a 4x4 matrix let A be a 4x4 matrix over C। किसी न किसी के पार्ट में होना चाहिए such that कि शायद हो सकता है डिस्कस किया हो पहले। such that rank of A is equal to 2 and AQ is equal to A square is not equal to 0। suppose that A is not diagnosable, A is not diagnosable, then first option, one of Jordan blocks of the Jordan canonical form, the Jordan canonical form of A is 0 1 0 0। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है बी, ए स्क्वायर। नहीं, आप सेकंड ऑप्शन पे सोचिएगा ना, सेकंड ऑप्शन सही है गलत, केवल सेकंड ऑप्शन। 0 सी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, there exists vector v such that AV is not equal to 0. AV is not equal to 0, but A square V is equal to 0. Again, there exists a vector V such that AV is not equal to 0, but A square V equal to 0. और फोर्थ ऑप्शन है the characteristic polynomial of A, is x to the power 4 minus x cube। ये डिस्कस हुआ है क्या यूज? नो सर। पता नहीं, तो मुझे लग रहा था ये ऐसी इसकी वजह से
ये जो कंडीशन दी हुई है ना, इस तरह का कहीं डिस्कस हुआ है। साइनी, साइनी कहाँ गई? यस सर। ये बताइए, बी ऑप्शन को मैंने कहा कि बी ऑप्शन सोचिए। यहाँ आपको 4x4 मैट्रिक्स दी हुई है ओवर सी, रैंक A2 है और ये कंडीशन दिया हुआ है AQ इज इक्वल टू A² इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने कहा आप बी ऑप्शन को सोचिए। बी ऑप्शन में देखिए जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको? यस सर। कह रहा है कि AQ जो कि A² के इक्वल है, तो क्या A² इज इक्वल टू A के भी इक्वल हो जाएगा? A² जो है AQ के इक्वल है, तो A² जो है यहाँ पे A के भी इक्वल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको देखिए बस कंडीशन। साइनी सर हो जाएगा। ये मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, समझ पा रही हूँ? यस यहाँ कह रहे हैं कि AQ इज इक्वल टू A² और यहाँ कह रहे हैं A² इज इक्वल टू A। यहाँ जो गिवन है उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं क्या? और ये भी लिखा है कि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2, तो हम ये भी नहीं ले सकते कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकर के सेटिस्फाई करा लें, है ना? यस सर। बोल सकते हैं ये। चलिए एक छोटा सा, ये साइनी इसको सॉल्व कर लेंगी, इसीलिए मैं इसको दे रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम, इसमें एक मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं 4x4 की 0 1 0 0 और सब 0 0 कर दीजिए ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ये भी 0 कर दीजिए, ये भी 0 कर दीजिए, कहीं से 1 भी लाना पड़ेगा। 0 0 0 1, ठीक है? यस सर। अब मुझे बताइए देख के, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए AQ, यहाँ पे जब आप चेक करिए AQ कितना आ रहा है और A² कितना आ रहा है। पहले A² बता दीजिए, फिर देखेंगे। सब 0 0 करते इसलिए जल्दी हो जाएगा। सिंपल, ठीक है? ये एग्जांपल, यस सर। यार एग्जांपल ठीक है? यस सर। नहीं आया A²? सर सब 0 होगा, लास्ट रो में 1 आएगा, इस कॉलम में। A² नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रही है। यस सर। ठीक है। AQ AQ, अच्छा A और A² डिफरेंट है कि नहीं है? सर A² A डिफरेंट है सर। मतलब एक चीज ये भी मिल गया, A² इज नॉट इक्वल टू A। ठीक है, और बोलिए। सर A³ और A² इक्वल है। चलिए, तो इसका मतलब ये है, ये आंसर मतलब देखते रहिए ध्यान से। AQ और A² इक्वल है, नॉन जीरो है। A² A इक्वल नहीं है। अच्छा, इसका
पीयूष, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स का क्या होगा, देख के जरा बताइए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स का, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, क्या क्या है पीयूष? यस सर। इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या है? एक तो 0 है ना सर, बाकी निकालनी पड़नी। अरे क्या निकालनी पड़ेगी? क्या निकालनी पड़ेगी बच्चा? 4 इसकी आइगन वैल्यूज होंगी ना 4x4 में, तो देखिए ना कितनी है, सिंपल सा तो है। हितेश? फिर x³ into x-1। हाँ, मतलब इसकी 3 आइगन वैल्यूज तो 0 होंगी। यस सर, और एक एक होगी। और एक एक होगी बस। यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी पीयूष? x³ into x-1। बस हो गया, ठीक है। ये और इसकी कोई इंफॉर्मेशन? अच्छा हाँ, यहाँ एक वेक्टर v लेते हैं, एक वेक्टर v लेते हैं, इस तरह का कुछ सिंपल सा 0 1 0 0, साइनिंग का काम। जरा ये बताइए ए वी क्या आएगा, साइनिंग ए वी मल्टीप्लाई कर दीजिए। v मतलब 0 1 0 0, क्या साइनिंग? ए बी क्या आया? सिंपली मल्टीप्लाई करिए। यस सर। क्या आया? सर 1 0 0 0 कॉलम में 1 0 0 0 0। ठीक है, मतलब नॉन जीरो आ रहा है। अब ए स्क्वायर भी आपने निकाला ही है, यस सर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी जरा बता दीजिए, वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, ये बस बताइए। तो 0 आ रहा है। अच्छा जी, मतलब इसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन और हो गई, यहाँ पे ए बी जो है नॉन जीरो है, लेकिन ए बी स्क्वायर जो है जीरो हो जा रहा है। सॉरी, ए स्क्वायर भी जो है जीरो हो जा रहा है। देखिए सारा, पहला ए क्यूब और ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो गिवन है, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है, और ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए हो रहा है। साइनी अब आंसर जरा बताइए, आंसर देखिए और बताइए। पहला डी वाला देखिए सामने ही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज, सही है? नो सर। है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए सही है या नहीं? सर सही है, सही है। वेरी नो सर। ठीक है, और आगे उसके बाद ऑप्शन सी, यहाँ लिख रहा है देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर v सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू जीरो। ऐसा हो सकता था? यस सर, सही निकला। ये सही निकला। यस सर। चलिए, बी वाले में ए स्क्वायर और ए नॉन जीरो होंगे, इक्वल होंगे। सर गलत है क्योंकि वो बराबर ही नहीं आए इसको। ठीक है, इस वाले में चलिए भाई, फर्स्ट वाले में वन ऑफ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ द जेसी
JC form of E is this one. JC फॉर्म में इसका कोई वन जॉर्डन ब्लॉक ही आएगा? बोलिए आया ना? यस सर। आएगा है? कहाँ से दिख रहा आपको? ये वाला शाइनी? यस सर। ये ट्रू है? बोल ले रही है। ये वाला ट्रू है? शाइनी, one of Jordan block of the JC form of E is yes. केवल इसी मैट्रिक्स को कंसीडर करके बताइए। पीयूष आप बताइए। करेक्ट है सर। ये वाला करेक्ट है? यस सर। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से 2 है ना, तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 2 चाहिए। अगर नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक 2 चाहिए तो इसका मतलब एक ही रखना ही पड़ेगा सर, मतलब क्योंकि बाकी दो पॉसिबिलिटी में जॉर्डन ब्लॉक या तो 3 आएंगे या तो 1 आएंगे, तो मतलब GM 2 है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट हो जाएगा। ये सॉल्व हो गया शाइनी? यस सर। चलिए भाई ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी काम कर लेना चाहिए आप लोगों को, इंटरेस्टिंग काम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा। लेट जे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान। इसको अगर कनू रहती तो वो भी कर लेती। डिनोट 101 क्रॉस 101 मैट्रिक्स with all entries equal to 1 then आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ J माइनस I। डिटर्मिनेंट ऑफ I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑप्शन है 101, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 100। बताइए। 101 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इंट्रीज सारी 1 है। J माइनस I का आइजन वैल्यूज कौन बताएगा? सिद्धार्थ? मनिंदर छूट जाते हैं बार बार, उतरिए। मनिंदर कहाँ गए? मनिंदर हेलो मनिंदर? मनिंदर ज्वाइन हो गए? यस सर। मनिंदर बताइए। सर 2 मिनट सॉल्व कर रहा हूँ। 2 मिनट सॉल्व कर रहे हैं। तब तक हितेश बता दीजिए कुछ। यस सर। बताइए तब तक कुछ। सर डायगोनल एंट्री सारी जीरो हो जाएंगी ना?
नहीं, इसमें J denotes the 101 plus 101 matrix with all entries equal to 1. एक्चुअली मुझे आइजन वैल्यूज बताइए। सर 100। हाँ, J की आइजन वैल्यूज क्या होगी? J की आइजन वैल्यूज आप J बताइए सीधा सीधा। एक 101 बाकी सारी 0। आइजन वैल्यूज ऑफ एक 100 होगी, बाकी सारी माइनस में। J की जे J की की J की आइजन वैल्यूज ऑफ J और एक तो 101, बाकी सारी 0। एक 101 और बाकी जो है 0। तो मतलब 101 एक बार आएगा और 0 जो है 100 टाइम्स आएगा, यही ना? ठीक है, इससे एग्री हैं आप तेज? J की आइजन वैल्यू, एक आइजन वैल्यू 101 आएगी। ये सर, और बाकी 0 आएंगे 100 टाइम्स। कैसे पता चला 101 आएगी? साइनी से पूछते हैं, रुकिए। साइनी, कैसे पता चला कि 101 आएगी एक इसकी आइजन वैल्यू? साइनी, यस सर। कहाँ गायब हो जा रही है आप? इसकी एक आइजन वैल्यू 101 कैसे आएगी, ये बता दीजिए। साइनी बता रही हैं? हेलो, कनिका कोंडल, यस सर। आप बताइए इसकी एक आइजन वैल्यू 101 कैसे आएगी? प्रूफ करिए। सर क्योंकि हर एक रो का सम जो होगा वो 101 होगा। वेरी गुड। हर रो का तो सम 101 है, इसलिए एक आइजन वैल्यू 101 तो होगी। यस ठीक है, सर। और बाकी सर सारी जीरो जीरो हो जाएंगी सर, क्योंकि 100 टाइम 0 आएंगी। रैंक इसकी 1 है, ठीक ना? बाकी 100 टाइम 0। ठीक है, ठीक। तो आइजन सर वैल्यूज, हाँ कनिका। सर J-1 की आ जाएगी 100 और 100 टाइम -1। एक मिनट रुक जाइए। आइजन वैल्यू ऑफ J-I। J माइनस आई आर। सर एक तो 100 आ जाएगी और -1 आएंगी 100 टाइम। अच्छा, ये आएगा 100 टाइम्स यस सर। और ये हो गया 1 टाइम। तो जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो सर वो आ जाएगा 100। डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ J माइनस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ J माइनस आई, ये हो गया 1 कितनी बार आया है? सर 100 टाइम 101 टाइम्स। 100 जो है एक बार आया है, और इंटू -1 100 टाइम्स। यस सर। ठीक है, तो मतलब 100 आ जाएगी। चलिए, वेरी गुड, ये करेक्ट है आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, लेट ए बी 5x5 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स with real increase such that such that sum of increase in
increase in each row of A is 1, then sum of all entries in AQ is what? A जो है 3, B जो है 15, C जो है 5 और D जो है 125 है। पीयूष, पीयूष आवाज आ रही है? यस सर। बताइए। सर ए की क्या है, ए 5x5 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। सर ए की हर एक एंट्रीज का सम रो सम 1 है, तो ए क्यूब का सर 1 क्यूब हो जाएगा, यानी 1 1 1 ही आ जाएगा। देन सम ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए क्यूब। तो सर हर एक रो का सम 5 है, तो 5x5 की मैट्रिक्स है 5 5 25। मेरे तो कोई भी नहीं आ रहा सर ऑप्शन। कोई भी नहीं आ रहा है। हितेश, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। बी ऑप्शन क्या है? 5 नहीं, बी 15। सर सी। सी करेक्ट है। क्या है, अभी पीयूष ने सही कैलकुलेशन की थी, ऐसे बोला था, फिर उसके बाद जो है जब फाइनल कंक्लूजन की बारी आई तो फिर ये कंफ्यूज हो गए। मतलब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, सब कुछ ठीक किया अभी, इसके पहले जो बोल रहे थे ना हर बात सही थी, और उसके बाद जैसे ही कंक्लूजन पे आए वैसे ही गड़बड़ हो गया। सुन रहे हैं पीयूष? यस सर। कंक्लूजन पे आप आए, उसके बाद आप डिस्टर्ब हो गए, बाकी सब ठीक था। तो थोड़ा चलिए बताइए, डिम्पल बताइए क्या किया। सर एक हर एक रो का सम ए में दिया था ना सर 1, इसका मतलब सर ए क्यूब में भी 1 ही होगा। अभी वही और बोला था, इसीलिए इस पीयूष ने बोला, अभी जस्ट पहले पीयूष ने बोला। सर ए की 5x5 की मैट्रिक्स है ना, हम्म, और हर एक का सम जो है वो 1 है, हम्म, तो 5 रोज है, तो हर एक एलिमेंट का जो सम है वो 5 into 1 होगा। एक्चुअली क्या अभी देखिए, जब इन्होंने बोला था कि लेट ए बी ए सम ऑफ शायद इन्होंने इस बात को मिस कर गया। इस सम ऑफ इंक्रीज इन ईच रो, इज 1। आपने बोला कि सम ऑफ इंक्रीज इन ईच रो इज 1, ठीक है। देन सम ऑफ इंक्रीज ए के लिए था ना ये, सम ऑफ इंक्रीज इन ईच रो ऑफ, चाहे ए क्यूब लीजिए चाहे की पावर एन लीजिए, इज आल्सो 1। इज अगर ए के सम ऑफ इंक्रीज जो है, मतलब हर रो की जो है अगर 1 है, तो ए की पावर एन करेंगे तब भी 1 होगी, ठीक है पीयूष? यस सर। ए की पावर एन की भी हर रो की सम 1 हुई। अब उसके बाद कहा ये था कि सम ऑफ ऑल इंक्रीज
फर्स्ट रो का सम 1 आ रहा है, सेकंड रो का सम 1 आ रहा है, थर्ड रो का सम 1 आ रहा है, nth रो का सम 1 आ रहा है, सम ऑफ ऑल इंक्रीज, sum of all entries in an is equal to what? Use n सर। मतलब और क्योंकि n रो है, ऑर्डर ऑफ ए या n, यहाँ तक तो ठीक किया था, यहाँ के बाद आप कंफ्यूज हो गए। ऑल ऑल क्वेश्चन नहीं सर ढंग से पढ़ा ना। इसे ध्यान से पढ़ा करिए ना, तो लापरवाही हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन सही होने के बजाय एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। नहीं सर इसमें लिखा नहीं था क्वेश्चन ना, साथ में जवाब हो रहे थे तो। अच्छा चलिए ठीक है, तो सिद्धार्थ और अंशिका शाम को अपना कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन, ठीक है। जो क्वेश्चन डिस्कस हो गया है वो डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी अपना डिस्कस करेंगे। और आप लोग सब लोग, ऐसा नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन करे, क्वेश्चन सब करें, क्योंकि जो किया रहेगा उसको आप काउंटर तो करेंगे, उसको अपने आप को डिफेंड करना होगा। यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर जो भी बता रहा है उसको जस्टिफाई करना है कि वो सही बता रहा है, और आप लोगों को पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन पूछ पाएंगे। क्यों पीयूष? यस सर। तो इसलिए जरूरी है कि अपने भी सॉल्व करिए आप लोग, बाकी लोग तो करेंगे, जो भी कर रहा है वो तो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कैसे। चलिए ठीक है, तो अब रहने दिया जाए, ठीक है। अनुज है कि नहीं? अनुज? यस यस सर। आज बाकी जो बचा है डिस्कशन वो शाम को स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और आराम से रिलैक्स होकर करने की जरूरत है, बहुत मतलब ये नहीं जल्दी जल्दी करके खत्म करना है, ठीक है। मतलब इसको बर्डन की तरह आप लोग मत लीजिए कि मतलब हाँ आज का टास्क ले लिया, इस क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हो गया, ठीक है। हर क्वेश्चन पे प्रॉपर टाइम दीजिए और बकायदा जब तक वो अच्छे से क्लियर हो, सबको क्लियर होना चाहिए। और अगर एक्सप्लेन करने वाला अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, इसका मतलब समझिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वो अपनी बात को सबको बता ले रहा है, इसका मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ 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 भी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? यस सर, चले गए सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो शाम को फिर डिस्कस करिएगा आप लोग, ठीक है पीयूष? यस सर। हाँ, और अच्छे से डिस्कस करिए आप लोग, आराम से, रिलैक्स, मतलब ये नहीं कि फॉर्मेलिटी फटाफट फटाफट कर दिया। और कोई जो भी बता रहा है उससे आप लोग अपना जो भी क्वेरी है, जो भी वो पूछिए, या कम से कम वो डिफेंड तो करे विथ प्रॉपर लॉजिक्स। ठीक है, तो रहने दिया जाए पीयूष, यस सर। तब तक आप लोग डिस्कस करिए। अनुज ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर शाम को स्टार्ट करिएगा, कंटिन्यू करिएगा डिस्कशन।